इज़राइल और हमास के बीच जंग ज़मीन के एक टुकड़े भर की जंग नहीं है। जो ऐसा मानते हैं वो भूल में है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेशनल टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल फ़िलिस्तीन के बीच जंग, कुछ लोग इस्लाम और यहूदियों की जंग बता रहे हैं। ये भी अधूरी बात है। ऊपर से देखने से ये लग सकता है कि एक और यहूदी और ईसाई है और दूसरी ओर मुस्लिम मुल्क, लेकिन दुनिया की राजनीति इतनी आसान नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। ये दो सभ्यताओं के बीच की भी लड़ाई हो सकती है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी लड़ाई हो सकती है। आने वाले वक्त में इस तरह की ताकतों में दुनिया का दबदबा होगा। इज़राइल हमास के बीच जंग में उसका भी फैसला होना है। ये कहानी बेहद ही दिलचस्प है। एक और इराक, चीन, सीरिया, लेबनान जैसी शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर सऊदी अरेबिया, यूरोप, कतर, अमेरिका और इज़राइल। इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इससे नए ऑर्डर का फैसला होना है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बीच भारत कहाँ है? इसे समझने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। अमेरिका ने अपने हथियार अफ़गानिस्तान में क्यों छोड़ दिया, जबकि वो उन्हें अपने साथ ले जा सकता था? सवाल नंबर 2, ISIS, तालिबान और अल कायदा जैसे संगठनों को किसने बनाया है और क्यों? अब आप इज़राइल और भारत की समानता को देखिए। दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है इज़राइल, और भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है। बात करें 1948 में इज़राइल को नए देश की मान्यता मिली और 1947 में भारत को, यानी कि सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। भारत और इज़राइल दोनों देश में 2 राष्ट्र सिद्धांत को बल दिया गया। देश को इज़राइल और फ़िलिस्तीन और दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों जगह में ये काम ब्रिटेन द्वारा किया गया। 1948 में इस तरह इज़राइल के गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को जोड़ने के लिए इज़राइल के बीचों बीच एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया। ठीक उसी तरह वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, या तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भारत के बीचों बीच एक कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया गया था। कुल मिलाकर कहें तो इज़राइल को जंग और भारत की आज़ादी एक ही परिस्थिति में हुआ था। जिस तरह इज़राइल का संबंध फ़िलिस्तीन के साथ है, उस तरह पाकिस्तान का संबंध भारत के साथ। जिस तरह इज़राइल के लोग परिचित में पैसा बना रहे हैं, उसी तरह भारत के हिंदू भी अमेरिका, यूरोप में जमकर पैसा कमा रहे हैं। और तो और इज़राइल के यहूदियों की तरह भारत के हिंदू भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान के इस्लामिक संगठन के अलावा भी अल कायदा, ISIS संगठन समय समय पर हिंदुओं को धमकी देते रहते हैं। आपको तो पता ही होगा
कि 2045 तक गज़वा-ए-हिंद चरमपंथी का फ्यूचर प्लान है, एक ख्वाब। अब बात करते हैं नए वर्ल्ड वॉर की। पश्चिम में सबसे बड़े चैलेंजर रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा दिया है। मध्य एशिया, जो दुनिया के पैसे का बड़ा केंद्र है, पेट्रोल की वजह से उस इज़राइल और फिलिस्तीन के युद्ध में उलझ गया है। आपको क्या लगता है, पश्चिम को एशिया में सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है, चीन या फिर भारत? अगर दोनों आपस में उलझते हैं तो सबसे अधिक फायदा किसको होगा? ज़रूरी नहीं कि भारत वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई में खुद फंसे। उसे उलझाने के लिए हमास जैसे कई संगठन पड़ोस में ही खुद पल रहे हैं। भारत भी आजकल इज़राइल की तरह मैचो यानी कि दबंग नीति पर काम कर रहा है। घर में घुसकर मारा, इस तरह के वाक्य इज़राइल से ही प्रेरित लगते हैं। अब आते हैं सभ्यताओं की लड़ाई पर। जैसे मैंने पहले बताया, इज़राइल एकमात्र यहूदी देश है और वो हार भी गया तो सिर्फ एक देश पर ही या एक धर्म पर ही फर्क पड़ेगा। वहीं भारत भी हिंदुओं का एकमात्र देश है। एक पड़ोस में नेपाल है। अगर यहाँ कुछ गलत भी हुआ तो दुनिया में किसी और सभ्यता पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? वही खिलाड़ियों के मोहरे इस्लाम कट्टरपंथियाँ तो है ही इज़राइल के भी पड़ोस में और भारत के भी पड़ोस में। जिस प्रकार अल-कायदा का निर्माण किया गया था, जैसे ISIS को पहले बनाया गया और फिर उसे ख़त्म कर दिया, हमास और तालिबान बना, वैसे ही भारतीय और चीन को रखकर कोई और कट्टर संगठन बन जाएगा। वैसे भी भारत के बगल में भारी मात्रा में हथियार छोड़ कर गए हैं। या तो चीन के साथ लड़ो और अगर हमारा कहा नहीं माना तो बगल में पाकिस्तान तो है ही। हाथों में हथियार और लबों में इस्लाम जिंदाबाद के नारों वाले को जंग में उतारना कौन सी मुश्किल बात है। फिलहाल शिरोव जैसे लोग भारत में नरेंद्र मोदी का तख्ता पटल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे दोस्तों, चाहिए कुल मिल कर यहूदी हारे तो अगला निशाना हिंदू ही होंगे। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।